देख सकते हैं इस पिता का आंसू। मैं तो पोंछ नहीं सकता हूं, बस एक सहारा बन सकता हूं, एक आवाज उठा सकता हूं यहां से कि डीएसपी साहब, अगर आप में जमीर जिंदा है तो आप आइए यहां पे। और तेजस्वी यादव जी जानबूझ के आए हैं मीडिया यहाँ रिकॉर्डिंग करने, नहीं आप लोग। आपको क्या लगता है मामला बात सुनिए, आपको क्या कहाँ आए थे? एक मिनट हम बात। न्यूज पेपर नाम मर्द है, अगर ये बात है तो लड़की कहाँ है, नाम कहाँ है? लड़की प्रेम प्रसंग से क्यों जोड़ा जा रहा है? कहीं तो कुछ कारण नाम मर्द होगा, अगर है मर्द है तो आके सामने बताए कौन लड़की थी। आखिर की लड़की का नाम आना चाहिए ना। अगर मर्डर होता है किसी का भी प्रेम प्रसंग में तो लड़की का नाम पहले आता है कि इस लड़की के चक्कर में उसका मर्डर हुआ है। हम लोग भी हथियार उठा ले, अगर सब्जी हम लोग सब्जी बेचते हैं, इज्जत से कमाना खाना जाते हैं, तो क्या हम लोग भी हथियार उठाएं? मत मजबूर कीजिए इन लोगों को। हथियार करते हैं तो हथियार का पुलिस थाना रह जाएगा कि उड़ा दिया जाएगा नेता मंत्री के हैं? फिर आतंकवादी हम लोग भी बनना चाहते हैं, ऐसा बात ना है कि ना बनेंगे। ये संविधान गरीबों के लिए काम करती है। यही कोई सांसद और विधायक का बेटा होता तो प्रशासन चढ़कर काम करती और डीएसपी और एसपी साहब उसके घर पे डेरा जमाए रहते, और जब तक गिरफ्तार नहीं हो जाता वो लड़का तब तक जो है डीएसपी और एसपी साहब उसके घर से नहीं हटते, और कुर्की जब्ती जो है कब का कर लिया जाता। नीतीश को तो मारला, चप्पल मार के हटा देना चाहिए। किसको मारना चाहिए? नीतीश को मारना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मारना चाहिए। जो गरीब को सुनवे न करता है। साथियों, मैं अभी बिहार के पटना अंतर्गत नौबतपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक लड़के की निर्मम हत्या कर दी जाती है, और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो कि सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, कभी ग्राउंड पे उतरते नहीं है। कभी बाढ़ भी आता है तो हवाई दौरा करते हैं। ऐसे में बिहार के लोगों को न्याय कैसे मिल पाएगा? तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम यादवों के नेता हैं, और कहते हैं सर्व जात के नेता हैं। यहाँ पे जो है कोई यादव या फिर कुछ जो है यहाँ पे जातीय मामला लग रहा है। यहाँ के लोगों से भी हम जानेंगे, लेकिन संक्षेप में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक लड़का ट्यूशन पढ़ने जाता है और जब वो लौट रहा होता है तो उसकी चाकू गोद कर हत्या कर दी जाती है। आप ही का बेटा है ना? क्या नाम था बेटे का? रवि रोशन। रवि रोशन की हत्या कैसे हो जाती है? उसी के क्रम में स्कूल से उसे कोई लड़का को झगड़ा हो गया था, उसे छुड़वाने के क्रम में। किसकी झगड़ा किससे हो गई थी? पिपलामा के कोई लड़का था। हाँ। उसे छुड़ाने में ये लोग इस पर टारगेट बना लिए, और इसको कोचिंग सेंटर में पढ़ता था, उसे वहाँ से बुला के उसे ले गए। कोचिंग से बुला कर ले गए? हाँ। कहाँ पे? टाड़ पे सूर्य मंदिर के पास। अच्छा, कौन लोग मारे हैं? कबीर नाम था। हाँ। और सनी नाम था। आप लोगों ने एफआईआर किया है? एफआईआर फुलवाड़ी से हुआ था, वहाँ जो पोस्टमार्टम हुआ था वहीं से किया गया था। क्या कार्रवाई हो रहा है? थाने के लोग आए हैं, डीएसपी साहब आए हैं, एसपी साहब आए हैं? कोई नहीं आया। कोई नहीं आए हैं अभी कोई तक? नहीं आया। क्यों? अब इसका तो अब वही लोग बता सकते हैं। सोच सकते हैं ये एक ऐसे पिता है जिनका इकलौता बेटा इन्होंने खोया है, और बहुत ही दुख की बात है कि अभी तक ना थाने के लोग आए हैं ना डीएसपी साहब आए हैं। देख सकते हैं इस पिता का आंसू। मैं तो पोंछ नहीं सकता हूं, बस एक सहारा बन सकता हूं, एक आवाज उठा सकता हूं यहां से कि डीएसपी साहब, अगर आप में जमीर जिंदा है तो आप आइए यहाँ पे। और तेजस्वी यादव जी, यहाँ पे लोग बता रहे थे जातीय मामला है। जातीय ही मामला अधिकतर यहाँ पर कल भी हुआ है 1-2 मर्डर, लेकिन फिर भी उसमें से ज़्यादा कर कुशवाहा के लोग हैं। हाँ, इनको कुशवाहा के लिए कहीं टारगेट बनाया जा रहा है। कौन लोग टारगेट बना रहे हैं? जो मर्डर करने वाले हैं। हाँ, वो कुशवाहा के लोग ही को। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि कुर्मी और कोयरी एक है, तो आज कहाँ दिख रहा है कुर्मी कोयरी एक है? अगर वो मानते, सच में मानते कि कुर्मी और कोयरी एक है, तो शायद से नीतीश कुमार जी यहाँ जी पहुँच जाते। अगर किसी कुर्मी की हत्या होती है तो नीतीश कुमार जी ग्राउंड जीरो पे दिखते हैं, वहाँ पहुँचकर और एसपी, डीएम, डीजीपी तक को ललकारते हैं। यहाँ से ललकारे हैं क्या? यहाँ नीतीश कुमार जी आए हैं क्या? आप लोग चाहते हैं कि आए? हाँ, चाहते हैं। बुलाना चाहते हैं ना, तो हाँ, बुलाइए उनको। जातिगत मामला है तो जातिगत तो मामला है ही है। मारने वाला किस जाति से है? जादव जी है। हाँ, पावरफुल हो गए, सोचते हैं कि हम पावर हैं। कौन लोग? वो जादव लोग। अच्छा, सोचते हैं कि हम पावरफुल हो गए। तो सरकार तो आपकी भी कही जाती है कुर्मी, कोयरी और यादव। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोगों के खाली नाम के लिए है। जब वोट की जरूरत है तो कोयरी है, नहीं तो गया भाड़ में। हाँ। नीतीश कुमार जी, आप क्या कुशवाहा को सिर्फ वोट के लिए मानते हैं क्या? यहाँ पे महिलाएं हैं। अच्छा, क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? दोषियों को क्या सजा होना चाहिए? खून आपको जबर बदली चाहिए, लगे खून के भैया। क्या कह रहे हैं? हाँ,
मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, ये लोग बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि खून का बदला खून होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जिसने अपने बेटे को खोया है वो तो ऐसा मांग करेगा ही, लेकिन यहाँ पे डीएसपी साहब और एसपी साहब को सोचना चाहिए, त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। और अभी तक जिस लड़के ने इसकी हत्या की उसका बाय नेम एफआईआर किया गया है, तो जांच क्या चल रहा है। कितना दिन हो गया हत्या का? 3 दिन में, शुक्रवार को शाम को हुआ था। शुक्रवार को शाम में हत्या हुई थी और आज रविवार है। क्या कर रहे हैं डीएसपी साहब? अभी तक वहां पहुंचे? यहाँ पे डीएसपी साहब आए हैं क्या? कोई नहीं। बंद किया है सरकारी को भूत आया है यहाँ पर। कोई नहीं आया। अभी सांसद रामकृपाल यादव आए हैं। रामकृपाल यादव आए थे तो क्या किए? कहा कि प्रशासन के बारे में कुछ किए हैं? कहाँ आए थे? एक मिनट, हम बात कर रहे हैं आपसे। बाज घाट गए थे। अच्छा, घाट पे आए थे, यहाँ नहीं आए थे। नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम शराबबंदी कर दिए। क्या बिहार में शराबबंदी हो गया? दहेज प्रथा बंद हो गया कि करेंगे वो? नीतीश कुमार तो मारला चप्पल मार के हटा देना चाहिए। किसको मारना चाहिए? नीतीश को मारना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मारना चाहिए। जो गरीब को सुनवे न करता है तो किस लिए कुर्सी पर बैठा? वो तो कहते हैं गरीबों की सरकार है। गरीबों का मसीहा नहीं है, अमीरों का मसीहा है वो तो अमीरों का मसीहा। आज तक किस गरीब को मदद किया है वो? महिला के चलते बोल दिया कि हम शराब बंद कर दिए, और क्या किया वो? शराबबंदी के चलते करने के बाद में और बिहार में किया है कुछ? नीतीश कुमार जी, आपको आपको ग्राउंड पे आना चाहिए और लोग आपसे कितने खुश है ये भी देखना चाहिए। हर बार जो है चोर दरवाजे से आप सरकार तो बना लेते हैं, आप मुख्यमंत्री सेम रहता है, तमाम मंत्री बदल जाता है, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बदल पाता है बिहार का? और उस राज्य का हकीकत देखिए, जहां पे अगर मुख्यमंत्री बदलते रहता है उस राज्य का तरक्की होता है, वहां पे कार्रवाई सही से होता है। सुशासन की सरकार कहते हैं, यहाँ पे प्रशासन अभी तक आया नहीं है। कैसी सुशासन की सरकार है भैया? कुर्सी छोड़ना चाहते न करता है कि मेरा बाप का बपौती रह गया। कुर्सी जो है बाप के बपौती है। जब तक नीतीश रहेगा ऐसे ही मर्डर होते रहेगा बिहार में। महिलाएं हैं इसी समाज की, महिला क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या मांग करते हैं चाची? अरे आप लोग बोलिए तभी आवाज उठेगा। आज इनके घर में हुआ है, कल आपके घर में होगा तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। क्या मांग करते हैं चाची? सरकार गरीबों को मदद करे। इस हत्या के सिलसिले में क्या मांग करते हैं? दोषियों पे क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? दोषी को अरेस्ट करे, दोषी को पकड़े, गिरफ्तार करे। क्या मांग करते हैं चाची? उनको इंसाफ मिलना चाहिए। एक लड़का था, आज तक कोई देखने रखने नहीं आया। अब सोचिए किस तरह से जीवन व्यतीत करेंगे। कोई भी अपने बच्चे को लालन पालन करता है सुख के लिए, लेकिन जब सुख के दिन आए बेटा उनका छिन गया है, इसलिए उनको इंसाफ चाहिए। लेकिन अभी तक तो मदद के लिए कोई आगे नहीं है। मेरे भाई को बुलाकर सब मार दिया। बुलाकर मार दिया? कॉल आया था, लास्ट कॉल जिसका है उसी का, कभी नाम के लड़के का लास्ट कॉल आया था, वही बुलाया था उसको। अच्छा, तो आप लोगों का कारण क्या लगता है? क्या पहले से किसी से दुश्मनी थी इनका? नहीं, किसी से नहीं था दुश्मनी। अच्छा, सब लोग झूठी अफवाह फैला दिए कि प्रेम प्रसंग में मारा गया। ये सब झूठ अफवाह फैला दिए, सब झूठ हो गए। मेरा भाई ऐसा नहीं था। सब झूठ बोल बोल के खाली कह दिए कि ऐसा है वैसा है, ये है वो है, खाली सगरो झूठ बोल बोल के सगरो फैला दिए हैं सब। अच्छा, कौन वो लोग हैं जो प्रेम प्रसंग से इसको जोड़ रहे हैं? हिंदुस्तान में आया, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। नाम मर्द है, अगर ये बात है तो लड़की कहाँ है, नाम कहाँ है? लड़की प्रेम प्रसंग से क्यों जोड़ा जा रहा है? कहीं तो कुछ कारण नाम मर्द होगा, अगर है मर्द है तो आके सामने बताए कौन लड़की थी। आखिर की लड़की का नाम आना चाहिए ना। अगर मर्डर होता है किसी का भी प्रेम प्रसंग में तो लड़की का नाम पहले आता है कि इस लड़की के चक्कर में उसका मर्डर हुआ है। अच्छा, कभी अपने भाई को किसी से बात करते उड़ते? अभी आपको मोबाइल भी हम दिखा सकते हैं, किसी लड़की का नंबर नहीं है, किसी भी लड़की का नंबर नहीं उसमें मिलेगा आपको। सर, आज मृत्यु हुआ का एक गरीब का बेटा 3रा दिन हो गया है सर। अभी तक सिर्फ उसका पिताजी उसी दिन पकड़ाए थे सर। आज तक उनके यहाँ से कोई गिरफ्तारी नहीं हो रहा है सर। ये गरीब के कारण कुछ नहीं हो रहा है सर। प्लीज सर, आपसे रिक्वेस्ट है सर, किसी भी तरह से होता है कम से कम गिरफ्तारी करवाइए सर। मारने वाला चिराग बुझ गया सर, एकलौता बेटा था जो मारा है सर, वो अभी जेल से निकल के आया है। अभी वो जो लड़का था 17-18 साल का है, अभी वो जेल से निकल के अपराधी है। जी, अपराधी है सर, जेल से निकल के आया है वो लड़का अभी जी, कुछ दिन पहले ही जेल से
निकल के आया सर, अभी तक फरार है दोनों लड़का। पूरा जो नशा करना है तो सब धनबल वाला है क्या वो? जी धनवर वाला क्या है सर, कपड़ा तो रहता नहीं शरीर पे, बस इसी लंटाई पे लड़ाई झगड़ा करते रहता है। काहे मार देता है? जिसको जो बहन बेटी जा रही है उसको कमेंट कर दिया, जो कमेंट कर दिया वर्चस्व के लिए मार देता है। हाँ मुझको मन वर्चस्व के लिए जान लेता है। हाँ उसका जो व्यवस्था है उसका ऊपर, उसके घर में कम से कम 20-25 केस है इसके बारे में। अभी तक पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर कुछ नहीं, उसका पुलिस का कोई डर नहीं है, पुलिस प्रशासन से उसका डर नहीं है। संविधान सिर्फ गरीबों के लिए काम करती है, संविधान गरीबों के लिए काम करती है। यही कोई सांसद और विधायक का बेटा होता तो प्रशासन चढ़कर काम करती और डीएसपी और एसपी साहब उसके घर पे डेरा जमाए रहते, और जब तक गिरफ्तार नहीं हो जाता वो लड़का तब तक जो है डीएसपी और एसपी साहब उसके घर से नहीं हटते, और कुर्की जब्ती जो है कब का कर लिया जाता अगर यही कोई अमीर का बेटा मारा जाता तब। ऐसा यहाँ पर हो रहा है कि प्रशासन अभी तक एक के घर में छापा मारा है, एक के घर में छापा ही नहीं मारा है अभी। और अभी तक प्रशासन इनके घर पर भी नहीं आया है, एक बार भी देखने भी नहीं एसपी साहब थोड़ी नहीं, यहाँ के थाना प्रभारी महोदय जो है वो भी नहीं आए हैं, थाना प्रभारी तक नहीं आए हैं सूद लेने, नहीं आए हैं, एक सिपाही तक यहाँ भी दोहारी पर नहीं आया है कि हाँ आपके घर में घटना घटी है, किसके घर में छापा मारे ना मारे। यहाँ पर देखिए सर, इस केस को दबाया जा रहा है, पूरी तरह से दबाया जा रहा है। कौन दबा रहे हैं? दबवा रहे हैं यही लोग जो हैं बाहुबली लोग, यहाँ पर गांव में के जो बहुत बड़े नेता बनते हैं, कुछ लोग हैं जो नेता के राजनीति, यहाँ राजनीतिक सेका जा रहा है, एकदम सीधे सीधे राजनीतिक सेका जा रहा है कि हम इसको बचा लेंगे और इसको बचा लेंगे तो ये मेरे पक्ष में आ जाएगा, दबंग लड़का है ही, हमको चुनाव में काम आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हाल ऐसा है सर कि जिनके यहाँ मर्डर हुआ है वो लोग डर के रह रहे हैं, और जो लोग मार दिए वो लोग अभी खुलेआम घूम रहे हैं, चैन से रह रहे हैं। सर बताइए, ये तो आज के यहाँ की सर जाती है प्रशासन व्यवस्था है, जो मर्डर किया। नीतीश कुमार जी, हमें एकदम नहीं मतलब है आपके जातिगत राजनीति से, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए जिन्होंने अपना इकलौता चिराग को खोया है। हम लोग भी हथियार उठा लें, अगर हम लोग सब्जी बेचते हैं, इज्जत से कमाना खाना जाते हैं, तो क्या हम लोग भी हथियार उठाएं? मत मजबूर कीजिए इन लोगों को हथियार करते हैं तो हथियार का पुलिस थाना रह जाएगा कि उड़ा दिया जाएगा नेता मंत्री के हैं? फिर आतंकवादी हम लोग भी बनना चाहते हैं, ऐसा बात ना है कि ना बनेंगे, लेकिन हम लोग न्याय चाहते हैं, हम लोग ये लोग नहीं करना चाहते हैं। बोल दीजिए एकदम खुल्ला, अगर ऐलान है लड़ाई का तो ऐलान करने के लिए तैयार हैं। हाँ, अगर नहीं तो हम लोग शांति से, गरीब आदमी है तो कमा के खाना चाहते हैं तो कमाने दीजिए, ऐसा मत करवाइए। तो अगर रंगदारिया ये करना, आतंकवादी बनवाना है तो ठीक है, देश में बर्बादी ही बर्बादी होगा। हाँ, बोल दीजिए खुल्ला। पुलिस प्रशासन सही से निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करे, जांच करे और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिसने इस घर के चिराग को बुझाया। नहीं तो इन लोगों को 1 मिनट टाइम नहीं लगेगा हथियार उठाने में। आज के डेट में कोई किसी से कमजोर नहीं होता है। आपको मालूम है फैमिली किसका है? फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं इनके परदादा जी, और उनके फैमिली के साथ ऐसा कर रहा है। जब वो देश के लिए अंग्रेजों को खदेड़ सकते हैं तो तुरंत उठा के कबाड़ देंगे जड़ी से, समझ गए ना? एक स्वतंत्रता सेनानी का सब लोग पहले जानते थे पहले कि स्वतंत्रता सेनानी है, सब लोग ये उड़ा रहे हैं वो रहे हैं, सब लोग। अरे कम से कम शर्म करो आप लोग भी कि कम से कम जो देश के लिए लड़े हैं मरे हैं उनके फैमिली के साथ ऐसा हो रहा है। दूसरों को तो छोड़ो ना, बाद में करना पहले। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रेम पर बोला जा रहा है, एकदम बालक है। अच्छा ठीक है, आप भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो भी मीडिया वाला होगा जो लिखा होगा। हम आपसे कहें कि आप जानबूझ के आए हैं मीडिया यहाँ रिकॉर्डिंग करने? नहीं, आप लोग आपको क्या लगता है मामला, बात सुनिए, आपको क्या लगता है मामला दबाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? मामला दबाने के लिए ही झूठ सच कर दिया गया है। वहाँ पे गोला पे दूर मिनट के कर दिया नौटंकी, इधर से कह रहा है कि पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। अरे मुंह से बार बार गाली निकल रहा है, बार बार। हम पढ़े लिखे हम लोग हैं लेकिन गाली नहीं, लेकिन वैसा सिचुएशन बना दिया जा रहा है कि गाली दो नौटंकी, 10 तरह के नौटंकी। कभी वो कह रहा है कुछ, वो कहेगा कभी कुछ, वो कहेगा कभी कुछ। नौटंकी क्या चल रहा है? अरे न्याय दिलाने कहा गया, मर्डर होने के बाद इतना तक बोला गया कि केस ही मत करो, नहीं तो तुम्हारे पिताजी सब्जी बेचने जाएंगे तो उनका भी हत्या कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये बोला गया, धमकी दिया गया, मारने के बाद फिर धमकी दिया जा रहा है। गया कि मार देंगे, यहाँ तुम्हारे पिताजी सब्जी बेचने जाएंगे तो मार देंगे, तुम्हारे पिताजी केस कहाँ से लड़ेंगे, तुम्हारा औकात क्या है। बहुत सारे बात बोला गया। यहाँ पर लोगों को इतना दबाया गया कि यहाँ एक भी लोग गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। आज गवाही देने के, सच्चाई के लिए कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं। अब हम लोगों को लास्ट में जब बाले बच्चा नहीं रहेगा तो धन रह के क्या करेगा? हम लोग का बुजुर्ग हो गए अभी, हथियार उठा सकते हैं, ऐसा बात ना है। तो नीतीश जी को यही हमको कहना है कि हमको हथियार उठाने पर मजबूर
मत करें, इंसाफ मिलना चाहिए। इस परिवार को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। ये लोग जायज लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, आम लोग हैं, गरीब परिवार है। अगर संविधान सिर्फ इन्हीं लोग के लिए काम करता है, क्या बड़े लोगों के लिए संविधान काम नहीं करता? अगर यही कोई बड़े लोगों का बेटा होता तो आज वो घर नहीं रहता, घर ढह जाता और उसको जो है चढ़ाकर फांसी पे टांग दिया जाता या बीच चौराहे पे काट दिया जाता उसको। ये गरीब परिवार है, इसी के लिए इसको विलम्ब नहीं किया जाए, जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो उस पर और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बहुत धन्यवाद।